तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड का मैथ सब्जेक्ट जो होता है उसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में। मैथ आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है गणितीय ज्ञान के बारे में, परिप्रेक्ष्य। उसके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। उससे पहले कि हम लोग जान लें कि डीएलएड कोर्स क्या होता है और इसे करने के क्या क्या फायदे होते हैं, यह कोर्स कौन कौन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि कोर्स जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक डिग्री कोर्स होते हैं और एक डिप्लोमा कोर्स। तो डीएलएड जो है दोस्तों, यह डिप्लोमा कोर्स है। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए डिप्लोमा किया जाता है। तो दोस्तों इसे करने के लिए हर राज्य अपना अपना बोर्ड होता है। हर एक राज्य अपना अपना डीएलएड का कोर्स कराते हैं। तो इसका जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड 2 इयर्स का टाइम पीरियड रहता है। 2 इयर्स का टाइम पीरियड रहता है। उसमें से एज जो है दोस्तों 35 के 5 के स्टूडेंट कर सकते हैं ये कोर्स। और जो भी ये कोर्स करना चाहते हैं वह उन्हें सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स से पास होना आवश्यक है। 50% से, यानी 12th में 50% से मार्क्स से पास होना आवश्यक है, तभी वह डीएलएड का कोर्स कर सकता है। जिस तरह से दोस्तों बीटेक का कोर्स होता है, यह एक डिग्री कोर्स है। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो डिग्री के लिए कोर्स किया जाता है उसे बीटेक कहते हैं, और एमटेक भी कहते हैं। यह है एमटेक का कोर्स। और ये जो है एमएड का कोर्स होता है, डिग्री के लिए है, और बीएड भी डिग्री के लिए ही है। डीएलएड कोर्स करने के बाद दोस्तों हम प्रारंभिक शिक्षा में प्राइवेट जॉब ले सकते हैं, यानी कि 1 to 8 तक के लिए। लेकिन उनसे हायर जो हायर शिक्षा में जो जॉब लेना है तो उसके लिए बीएड का कोर्स किया जाता है। तो इसी तरह से डीएलएड का कोर्स होता है प्रारंभिक शिक्षा के लिए, और उससे हाईएस्ट के लिए किया जाता है। तो डीएलएड कोर्स जैसे ही हो जाएगा दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। सीटेट का एग्जाम पास करके आप जो है प्रारंभिक शिक्षक ले सकते हैं, शिक्षक का जॉब ले सकते हैं, या फिर कोई प्राइवेट स्कूल में जॉब ले सकते हैं, कोचिंग संस्थान में जॉब ले सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट सरकार में ही एग्जाम ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डीएलएड कोर्स का जो गणित सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर। आज से शुरुआत करते हैं। डीएलएड कोर्स का जो गणित सब्जेक्ट है उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है गणितीय ज्ञान के बारे में परिप्रेक्ष्य, यानी कि गणितीय ज्ञान के बारे में हमें जानना है। आखिर गणितीय ज्ञान क्या है, गणित होता क्या है, उसका महत्व क्या होता है हमारे जीवन में, आखिर गणित हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो इन सब के बारे में हमें जानना है। दोस्तों गणित जो है हमारे हमारे शरीर के अंग अंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि हम अपना लाइफ में कुछ भी करना चाहे तो गणित के बिना अधूरा रह जाता है। यानी कि गणित जो हमारे लिए, गणित सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसका जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उससे पहले हम इसके बारे में जान लें आखिर गणित का अर्थ क्या होता है। गणित को जानने के लिए दोस्तों बहुत सारे विद्वान आए हैं, सभी का अलग अलग राय है। कोई कहता है कि गणित गणनाओं का विषय है, गणना करते हैं, जैसे इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से इस तरह से इकाई ढाई, 100, 1,000, इस तरह से बहुत सारे गणना होते हैं। किसी भी चीज का कोई भी चीज व्यापार करते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो हमें जोड़ घटाव की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें गणना करने पड़ते हैं। अतः इसे गणनाओं का भी विषय कहा गया है कि कोई वैज्ञानिक का। तो किसी वैज्ञानिक का कहना है कि ये विज्ञान जो है संख्या तथा स्थान का विज्ञान है। संख्या मतलब संख्या में ये सब आता है, और स्थान के बारे में जो स्थान को कवर करता है, जैसे ये सब आकार हुआ, ये सब स्थान को कवर कर रहा है। संख्या तथा स्थान का विज्ञान है। तो कोई वैज्ञानिक का कहना है कि ये मापतल का विज्ञान है। जैसे कोई आटा लेते हैं तो 1 kg 2 kg उसका मापन करते हैं। कोई कहता है मापतल का विज्ञान है, इंची टाइप का 1 मीटर 2 मीटर। तो कोई हर एक वैज्ञानिक का अलग अलग राय है। किसी वैज्ञानिक का कहना है कि ये आकार का विषय है, दिशा को जो दर्शाता है, जैसे वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, इन सब का सब्जेक्ट है ये।
तो यानी कि इसमें हर एक वैज्ञानिक का अलग अलग राय है, अलग अलग विचार हैं। समान अर्थों में यह भी कर सकते हैं कि गणित जो है, गणित का आशय उस शास्त्र से है जिसमें हम गणनाओं की प्रधानता होती है, अर्थात गणित अंक, अक्षर तथा चिन्ह का चिन्ह या संकेत का सब्जेक्ट है। यानी कि गणित हम उसे कहेंगे जिसमें कि गणनाओं की प्रधानता हो, अर्थात गणित अंक जो है, अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा, स्थान आदि की अच्छी तरह बोध होती है। जैसे जैसे दोस्तों किसी दिशा को इंगित करना है तो उसके लिए चिन्ह की आवश्यकता होती है। इस तरह से चिन्ह की आवश्यकता होती है दिशा को दर्शाने के लिए। या फिर किसी चीज का परिमाण बताना है तो उसके लिए अंक की आवश्यकता होती है। अक्षर की 10 kg, 10 kg, 20 kg, 20 मीटर, इन सब के लिए अंक तथा अक्षर की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को आसान भाषा में। तो गणित जो है दोस्तों लैटिन भाषा के मैथमेटिक का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि लैटिन भाषा का जो मैथमेटिक शब्द है, गणित भाषा का जो मैथमेटिक शब्द है, उसी का जो हिंदी जो रूपांतर किया गया, तो रूपांतर क्या हो गया, गणित हो गया। समान अर्थ होता है दोस्तों सीखने योग्य वस्तुओं से। इसका समान अर्थ सीखने योग्य वस्तुओं से होता है। जो हमारा उनसे मैथमेटिक का अर्थ निकलता है। लोग जो विज्ञान का उसका है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित जो है दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा कि हर बच्चे एक दूसरे चीज के बारे में तर्क वितर्क करते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, उन सब की भावनाएं उत्पन्न होती है। दूसरा वैज्ञानिक मार्शल के गणित ऐसी व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन सब में तीसरा वैज्ञानिक आइंस्टाइन मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। अनुभव करके हम नहीं बता सकते कि इसका राइट आंसर ये या फिर इसका ये चीज होगा, कुछ भी हम नहीं बोलते। इसको हमें एक प्रतिफल के रूप में निकालना पड़ता है। हॉगबेन के अनुसार, हॉगबेन का कहना है कि गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। गणित के अनुसार दोस्तों गणित के द्वारा किसी भी समाज का सभ्यता और संस्कृति उत्पन्न होता है। इस पांचवा वैज्ञानिक का कहना है नेपोलियन के अनुसार की उन्नति तथा वृद्धि, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्न, गणित की जितनी भी उन्नति होगी, वृद्धि होगी, देश उतने ही संपन्न होंगे। इसीलिए इसे देश की उन्नति की संपदा जोड़ा गया। अगला वैज्ञानिक है रोजन बंकन के अनुसार की शिक्षा मुख्य रूप एवं कुंजी है। गणित की शिक्षा जो है मनुष्य का एक मुख्य द्वार है, मुख्य कुंजी है जिसके द्वारा हमारे मस्तिष्क का ताला खुलते हैं। प्रोफेसर सुल्टेन के अनुसार गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। गणित के बाद ही आता है। गणित की शिक्षा जो है दोस्तों मुख्य रूप से मन जो मैं उसको विकसित करने के लिए ही किया जाता है। मुख्य रूप से ये भी हम लोग कह सकते हैं तर्क वितर्क करने के बाद मनुष्य के अंदर में उसकी मस्तिष्क भी गणित की शिक्षा के बाद। इसी में अगला वैज्ञानिक बर्ट्रैंड के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि किस बारे में कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह सत्य है असत्य। यानी कि जब तो गणित के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते कि हम जो बोल रहे हैं वो उसका आंसर सही है या फिर गलत, उसको तर्क वितर्क करने के बाद ही उसका कुछ भी समझ में। यानी कि हर वैज्ञानिक का अलग अलग मत है, किसी का भी एक मत नहीं है। जितने भी विद्वान आए हैं सभी का अलग अलग है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित जो है दोस्तों वह स्थान तथा संख्याओं का भी विज्ञान है, जैसे कि हमें स्थान का भी घोरा होता है और उसमें अक्षर से भी दर्शाना होता है। 5 मीटर, 5 kg, ये सब भी दर्शाना होता है। तो गणित जो है गणनाओं का भी विज्ञान है, जिसमें कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन सब का गणना कर सकते हैं हम। तो गणित मापतोल तथा दिशा का विज्ञान है। गणित मापतोल का भी विषय है और दिशा का भी विषय है। तो
गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित विज्ञान जो है दोस्तों अ, एकदम क्रमबद्ध है, एक लाइन बाय लाइन है, क्रम में संगठित सब्जेक्ट है। गणित विषय के अंतर्गत मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान तथा विज्ञान का अमूर्त है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत होती है। इसका प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, गणित की नेचर आखिर क्या है जिसकी वजह से हमें गणित को इतनी गहनता से अपने शारीरिक जीवन में लेना पड़ता है। तो दोस्तों इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। गणित को जो है गणित को जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। स्कूल के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी में गणित का दर्जा अहम रहता है। एक तरफ से बहुत ही आवश्यक गणित का सब्जेक्ट जो कि हमें प्रारंभिक शिक्षा 1 से ही क्लास 10 तक पढ़ाया जाता है। उसके बाद हमें विचार किया जाता है कि गणित में रुचि है या फिर और सब्जेक्ट में। यानी 1 to 10 तक हमें अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। इसे जो है एक प्रकार की कसौटी माना जाता है। हर एक सब्जेक्ट की एक प्रकार की कसौटी माना जाता है। जिसे गणित आता हो वही व्यक्ति शिक्षित है। शिक्षा का कसौटी गणित को माना जाता है। दूसरी तरफ यह स्कूली सब्जेक्ट में सबसे बड़ा डरावना सब्जेक्ट भी है। स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है तो उसमें एक डरावना विषय भी हो जाता है। बच्चों के मन में ये भय उत्पन्न हुआ रहता है कि गणित बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जो कि बहुत बड़ा भय के रूप में उत्पन्न रहता है। डरावना सब्जेक्ट होने के कारण विद्यार्थियों के अंदर में भय और असफलता का भाव व्याप्त रहता है कि इसमें हम असफल हो जाएंगे, ये सब भावना व्याप्त रहता है। गणित इतना भी डरावना सब्जेक्ट है कि आप कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग सबसे मिले होंगे, वे लोग बोलते होंगे कि गणित इतना हार्ड था कि उसमें हम लोग जिस दिन एग्जाम होता था उस दिन हम लोग एग्जाम जाते थे। यानी कि बहुत ही इतना डरावना सब्जेक्ट के रूप में होता है कि जिसकी वजह से हमें हमारे शरीर में भय और असफलता का कारण हो रहा था और इसी कारण हम लोग अधिक से अधिक। हालांकि गणित भी एक नॉर्मल ही सब्जेक्ट, आप यदि अध्ययन करेंगे तो गणित भी आपके लिए नॉर्मल ही सब्जेक्ट रहेगा। ऊपर में जितनी भी बातें हम किए उनसे यह उत्पन्न होता है कि गणित सब्जेक्ट आखिर है क्या जो इतना डरावना है। गणित क्या है, आखिर इसे स्कूलों में क्यों पढ़ाना चाहिए। स्कूली गणित के साथ साथ आने वाली समस्या का संबंध गणित की प्रकृति से या उसे पढ़ाए जाने के ढंग से है या फिर दोनों के बातों से उसका कुछ लेना देना है। क्या सभी किसी खास स्तर तक गणित पढ़ सकते हैं, स्कूल में हमें किस तरह गणित का पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए, किस तरह से हमें स्कूल में गणित पढ़ाना चाहिए, किस तरह से बच्चों को ट्रेंड करे ताकि गणित से बच्चे दूर न भागे, गणित की ओर आकर्षित हो। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न का उत्तर जाने के लिए आपको गणित की प्रकृति के बारे में सबसे पहले अच्छे तरीके से ग्रहण करना होगा। गणित विषय की प्रकृति को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। गणित के अध्ययन द्वारा दोस्तों संख्याओं, स्थान, दिशा, मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित के अध्ययन के दौरान दोस्तों हमें संख्या के भी बारे में पता चलता है, 1 2 3 4 इस तरह से, और स्थान के भी बारे में पता चलता है। ये बेलन है, बेलन का स्थान है, आयत का स्थान है, ये वर्ग का स्थान है, ये वृत्ताकार स्थान है। इन सब के बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है और दिशा के भी बारे में पता चलता है, किस दिशा में क्या है, लेफ्ट सारा कुछ हमें पता चलता है। और इससे हमें मापतौल के भी बारे में पता चलता है, वो 1 kg, 5 मीटर, इन सब के भी बारे में हमें पता चलता है। गणित की जो है दोस्तों उसकी अपनी एक भाषा होती है जिसमें कि गणितीय कुछ पद होते हैं, प्रत्यय होते हैं और उसमें गणित में कुछ सूत्रें होते हैं और कुछ सिद्धांत भी होते हैं। साथ ही साथ में कुछ संकेत भी मिले हुए रहते हैं। आप लोग कोई भी चीज बनाते होंगे तो उसका सबसे पहले आप लोग सूत्र याद करते होंगे, कुछ कुछ सिद्धांत होते होंगे, जैसे उनका सिद्धांत और भी कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, सूत्र रहते हैं। साथ ही साथ में उसमें संकेत भी रहते हैं, या ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, प्लस ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इसलिए और ऐसे चूंकि ये सब कुछ संकेत भी इसमें शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर के
एक भाषा को जन्म देता है जिसे हम लोग गणित की भाषा कहते हैं, जिसे हम लोग गणित की भाषा कहते हैं। यह अपने आप में एक भाषा का भी उत्पादन करते हैं। जो है गणित का ज्ञान जो है दोस्तों यथार्थ है, क्रमबद्ध है, तार्किक है तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करने करके आसानी से भुलाया है। गणित जो है दोस्तों बहुत ही क्रमबद्ध ज्ञान होता है, यानी कि बहुत ही स्पष्ट ज्ञान होता है। इसे यदि आप एक बार अपने जीवन में अध्ययन कर लिए तो इन्हें भुलाना बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह से लोग प्यार कर लेते हैं, लड़कियों को भुलाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए लड़के लोग जान कुर्बान कर देते हैं। सेम उसी तरह से गणित को भी, यदि गणित से भी किसी को प्यार हो जाए तो गणित को भी भुलाना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब प्रत्येक ज्ञान जो है दोस्तों गणित के ही द्वारा स्पष्ट किया जाता है। हम जितने भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो गणित के ही द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इसके निश्चित उत्तर होते हैं। इसका अ, किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। इसका जो भी हम आंसर निकालते हैं निश्चित ही होता है। उसमें कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहता कि ये राइट है या फिर गलत, इसमें चेंज हो सकता है, कुछ भी डाउट नहीं रहता। इसका निश्चित आंसर रहता है। गणित विषय का ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इस ज्ञान का एक निश्चित आधार होता है। ज्ञान का जो है आधार जो है दोस्तों वो एक निश्चित होता है। उसका जो गणित ज्ञान का जो आधार होता है वो ज्ञानेंद्रियां होता है, जिसमें कि हमें विश्वास होता है। गणित के ज्ञान का जो प्रयोग है दोस्तों अन्य विषयों में विस्तार से किया जाता है। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, सांख्यिकी तो गणित के अंग है। इसके अलावा भूगोल, वाणिज्य व जीव विज्ञान, यहाँ तक कि प्रत्येक विषय का गणित की आवश्यकता होती है। लेकिन जितने भी गणित सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट में हमें गणित के बारे में जानना आवश्यक होता है। जैसे ज्योग्राफी में वानिश के बारे में हमें जानना है, किस राज्य में कितना उत्पादन होता है, उसमें भी गणित का प्रयोग होता है। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं दोस्तों हर एक में हमें गणित होती है। तो हम कह सकते हैं कि गणित सब्जेक्ट से भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए गणित को हम दूसरे सब्जेक्ट में समझ पाते हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों का एक होते हैं, जिसमें उसकी सतत जांच किसी भी समय तथा की जा सकती है। गणित का जो है दोस्तों किसी भी जगह उसका नियम जो है सेम ही रहता है। उसका सिद्धांत जो है, सूत्र है, सारा कुछ हर एक जगह पर एक ही समान रहता है। ऐसा नहीं कि नेपाल में जोड़ अलग टाइप का होता है और अमेरिका में जोड़ अलग टाइप का होता है, इंडिया में अलग टाइप का। हर एक जगह उसका सूत्र, सिद्धांत और उसका नियम जो है सबके लिए लागू है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसी तरह से मैथ के आगे सब बराबर हैं। हर एक जगह इसका नियम, सूत्र समान लागू होते हैं। तो इसी तरह से हम गणित एक सब्जेक्ट है के रूप में मान सकते हैं। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रश्न तथा भावना का विकास होता है। इससे बालकों में स्वास्थ्य तथा वैज्ञानिक दृष्टि होता है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं तथा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसकी संरचना जो इसकी प्रकृति की आधारशिला है अन्य विषयों से अधिक सुदृढ़ है तथा यह पूर्णतः नियमों, सिद्धांतों तथा सूत्रों से बंधा हुआ है। इसके आधार पर विद्यालय शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। यानी कि गणित जो है हमारे जीवन की बहुत ही बड़ी अहम भूमिका होती है। गणित को सरकारी स्कूलों में हमें पढ़ाया जाना चाहिए। गणित गणित की जो है हर एक सब्जेक्ट से लगाव होता है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा महत्व है। तर्क वितर्क करने की भी क्षमता, मेंटली एक्टिव होते हैं और माइंड भी विकसित होते हैं। तो गणित की शिक्षा जो है स्कूलों में अनिवार्य रूप से कंपलसरी रहना ही चाहिए। तो दोस्तों ठीक है, इसी तरह से अब गणित का महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर गणित का इम्पोर्टेंस क्या है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह से बने रहिए इस वीडियो में और आगे के भी क्लास हम लेते रहेंगे।